Hello बच्चों, let's read this question. The question says for the isothermal expansion of an ideal gas, हमें दिया हुआ है option A internal energy and enthalpy increases, option B internal energy increases but enthalpy decreases, option C enthalpy increases but internal energy decreases, option D enthalpy and internal energy are unaltered, right? उनमें कोई चेंज नहीं होता. लास्ट ऑप्शन ये कह रहा है. The key concept for this question is isothermal expansion. Isothermal expansion. ठीक. सी, हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है किसके बराबर होता है? वो होता है एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी के. आइसोथर्मल मतलब क्या होता है? आइसो मतलब होता है सेम और थर्मल मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर, यानी सेम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, राइट? यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारे पास? ज़ीरो हो जाएगा. तो अगर चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो हो जाएगा तो डेल्टा ई भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. ठीक. और अगर बात करते हैं हम लोग डेल्टा एच की, तो वो होता है एन सी पी डेल्टा टी. इसके बराबर होता है एन सी पी डेल्टा टी के. ठीक. तो डेल्टा टी हमारे पास ज़ीरो, डेल्टा एच हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो, राइट? और देखो, बेसिकली ना हमारे पास क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा यू प्लस प्लस एन आर डेल्टा टी. एन आर डेल्टा टी के बराबर भी होता है. तो ये डेल्टा टी अगर ज़ीरो हो गया, डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी, इसको हम लोग डेल्टा ई लिखा है यहाँ पे, इसलिए डेल्टा ई लिख देते हैं. कई जगह उसको डेल्टा ई, कई जगह उसको डेल्टा यू के फॉर्म में लिखा जाता है. तो अगर ये दोनों भी ज़ीरो हो जाए हमारे पास, तो डेल्टा एच फिर से देख सकते हैं हम लोग, क्यों किसके बराबर हो गया? ज़ीरो के बराबर हो गया. यानी यानी इंटरनल एनर्जी और और इंथैल्पी दोनों में ही कोई चेंज नहीं आता जब तक हमारे पास टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, राइट? राइट. अगर हमारे पास एट द सेम टेम्परेचर एक्सपेंशन हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता. इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.